लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज हम सेट लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में कौन है? तो इसका आंसर होगा B.R. अम्बेडकर। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में थी? इलाहाबाद। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? H.S. आलकॉट। चौथा क्वेश्चन है, नोराखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? इसका आंसर होगा प्यारेलाल। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम में। छठा क्वेश्चन है, बंकिम चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? सिक्स का क्वेश्चन आंसर होगा पोस्ट मास्टर। 7 क्वेश्चन है, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? इसका होगा अलूरी सीताराम राजू। 10वां क्वेश्चन है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? इसका 10 का आंसर होगा करम शाह। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने का मुख्य कारण क्या था? इस 11 का आंसर होगा तुलगुमा पद्धति। क्वेश्चन नंबर 12, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र शकी राजवंश की स्थापना किसने की? तो इस 12 का आंसर होगा ए मलिक उल शक्र। 13 नंबर क्वेश्चन है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं? तो 13 का आंसर हो जाएगा जोरवे संस्कृति से। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो 14 का आंसर डी हो जाएगा गुप्त। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी था। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो इसका होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। इसका आंसर सही होगा। 18वां क्वेश्चन है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है? तो इसका आंसर 18 का सही होगा गिरिपद स्थिति का। 19वां है, निम्नलिखित में कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो 19वां का बी आंसर सही होगा निहारिका। हमारा 20वां क्वेश्चन है सूची वाला, सूची 1 सूची 2 में मिलाना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 जो है किससे मेल खाता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 239। तो इसका सही अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो अनुच्छेद जो 26 है वो जाके आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। और अनुच्छेद 40 जो है वो आपको ग्राम पंचायतों का गठन करता है। अनुच्छेद 98 जो है वो संसार सचिवालय का मिलान में करेगा। अनुच्छेद 239 जो है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। देख लेते हैं, ये सही हो जाएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद 29 नंबर है, 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार अस्थायी इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा नागरिकों की शिकायतें। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है?
मौलिक अधिकार का संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। अनुच्छेद दूसरा ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। सी आंसर सी है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। डी है भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा डी, केवल बी सी डी, ये बी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। उसके बाद भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है और भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकारों को हटाया जा सकता है। गलत है ये तीनों जो आपका गलत है। यहाँ गलत पूछा है तो हम गलत देखेंगे। 23वां क्वेश्चन है वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का संबंध किस विषय से है। तो किस विषय से पूछ रहा है तो बी हो जाएगा सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन। 24 है भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया। तो इसका हो जाएगा 1996 ईस्वी में पारित किया गया। व्यक्तिगत परियोज्य आय पीडीआई एक है। पीडीआई क्या है तो इसका देख लेंगे। 25 का बी हो जाए पीडीआई व्यक्ति आय है और व्यक्तिगत कर भुगतान और गैर कर भुगतान, ये हो जाएगा पीडीआई का बी। उसके बाद शरीर के संपर्क में स्टिप्रिट ठंड अनुभूति देती है क्योंकि यह एक अत्यंत वाष्पशील है। जब जल वाष्प में परिवर्तन होता है तब वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रभावित होती है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के प्रतिशत ग्रहण करते और खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कितने प्रतिशत, तो इसका हो जाएगा प्रतिशत 1। सूची 2 है सहायता कोड दिया हुआ है, इसकी सहायता से चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपका आर्सेनिक है। तो कोड दिया हुआ है, कोड हम मिलाएंगे तो आर्सेनिक है। आर्सेनिक जो है फेफड़ों का कैंसर होता है, ये होता है एक है आर्सेनिक। केडियम होता है हड्डियों का कमजोरी। उसके बाद क्या है पॉलीविनाइल क्लोराइड है। इसका हो जाएगा आपका ये क्या नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा श्वसन संबंधी समस्या हो जाएगा। बेरिलियम मस्तिष्क सृजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका जाके डी नंबर। हम आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 30। साद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के पुष्टि में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाले अभिक्रिया कहलाती है। तो 30 नंबर का हो जाएगा एसिटीकरण। 31 नंबर देखते हैं ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। तो इसका हो जाएगा ग्रेफाइट का एक वांडर वाल्स बलों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है। तो हो जाएगा इसका सल्फर डाइऑक्साइड। किस प्रकार के उत्तक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है। उपकला उत्तक। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है। तो लाइसोजाइम कार्य करता है प्रतिजीवाणु कारक। पौधे में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो इसका निर्भर करता है स्फीति दाब पे। निम्न में कौन फूल का एक अंश भाग है। तो अंश भाग पूछ रहा है तो स्त्री केसर हो जाएगा। स्त्री केसर ही भाग होता है। उसके अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। तो इसका कौन सा कथन सही पूछ रहा है। तो हम लोग देखेंगे सही वाला हो जाएगा एक और दोनों कथन सही है। हाँ, फिर 38 नंबर क्वेश्चन है सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है। तो संकुलन उत्तरदायी पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा हिस्टामिन हो जाएगा। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है। तो आंत्रदेवी जलिका में होता है। लसिका एक रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है। लसिका एक रुधिर किस ऊतक का उदाहरण पूछ रहा है। तो संवेदनहीन ऊतक का उदाहरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार
परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसका हो जाएगा आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। 42 नंबर क्वेश्चन है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो इसका सिफारिश की थी तारापुर समिति ने। भूगोल का मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? तो इस विद्वान थे H.H. बेरोज। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा परिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो उष्ण स्थल माना जाता है पश्चिमी घाट को माना जाता है। आप 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पार्क पूछ रहा है तो कच्छ में है। निम्नलिखित में से किसने कहा था समाज का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है? तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र पूछ रहा है, तो इसका हम लोग का हो जाएगा श्री पाद अमृत डोंगे। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा नागालैंड। HDPE का पूरा नाम क्या है? HDPE का पूरा नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा हाई डेंसिटी पॉलीथेनिन्स। 50 क्वेश्चन यहाँ हो गया। अब का हम देखेंगे अगला सेट 50 पूरा हो गया। अब अगला सेट देखेंगे हम लोग। ये कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको पढ़ सकते हैं। भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थलीय जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल अवशेष मिले हैं दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुजुर्गों से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला हुआ है बुजुर्गों से। जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला हुआ है कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा एवं लोथल से। युग्म समाधियाँ का प्रमाण प्राप्त होता है कालीबंगा एवं लोथल से। तो अगला सेट हम लोग चलते हैं, देखते हैं सेट नंबर 2। अगला सेट प्रैक्टिस है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, पार्थिव टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित के अधिनियमों के उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करें। तो कूट दिया हुआ है लेक्स लोक अधिनियम, बंगाल टेनिस अधिनियम, आयु की समिति अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो इसका कूट हो जाएगा डी नंबर। तो इस तरह हम 1 और 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? तो हो जाएगा 3 का, कलकत्ता में स्थापना किया था। बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई? 1773 ईस्वी में घटित हुई है। नाई धोबी बिंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 ईस्वी में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। संगम युग में उरई किस लिए प्रसिद्ध विख्यात था? तो हो जाएगा आपका कपासों के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। 7 नंबर क्वेश्चन सूची का है, सूची 2 है, मिलाना है। हुतु उससे सलातीन। क्वेश्चन नंबर 7 है, कूट दिया हुआ है और सूची दिया हुआ है, सूची 1 और 2 को मिलाना है। तो देखते हैं, पहला सूची है ये नंबर हुतु उस सलातीन, इसका हो जाएगा जगह मिलेगा अब्दुल मलिक इसामी से। उसके बाद बी नंबर है फुतुहात ए फिरोज शाही, इसका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, इससे मिल जाएगा। तारिक ए फिरोज, सी नंबर है तारिक ए फिरोज शाही, तो इसका हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। डी नंबर है खजन उल फुतुह, तो इसका हो जाएगा अमीर खुसरो। तो इस तरह कूट देख लेंगे, मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कूट में, इसका हो जाएगा सी नंबर। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरम में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो ये हो जाएगा पीपल। और उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिवाजी सावंत है। और 10वां नंबर है, निम्नलिखित में किस घटना से ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया गया? तो इसका हो जाएगा बक्सर की लड़ाई।
11 नंबर है जहांगीर ने किसे नादिर उल असर की किताब से नवाजा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद मंसूर को नवाजा गया था। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे, तो राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया था, तो 13 नंबर का हो जाएगा विजयनगर के शासकों द्वारा किया गया था। 14 नंबर का क्वेश्चन है मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1227 ईस्वी में मृत्यु हुई थी चंगेज खान का। 15 नंबर है गीजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर के समकालीन थे। 16 नंबर क्वेश्चन स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। 17 नंबर है भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है, इसका निहितार्थ है, तो निहितार्थ है इसका हो जाएगा प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है, ये नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर हम लोग। राज्य की नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है नहीं है। कानून 2 नंबर है कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, तो 18 नंबर का हो जाएगा बी दोनों। नीचे देखो सही उत्तर सुनिए, तो दोनों सही है, वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, दोनों सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं के सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है, तो कौन सा धारा है, तो धारा 313 है। 20 नंबर क्वेश्चन है वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे अनवीकरणीय कहते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है भूदृश्य पर जल पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं, तो क्षय को अपरदन कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकी कपास के किस्म को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तंदरमा नाम से जाना जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को व्यस्त के नाम से जाना जाता है, तो व्यस्त नदी के नाम से जाना जाता है, तो ये झेलम हो गया, आंसर झेलम है। 24 का क्वेश्चन होगा ती पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो इसका हो जाएगा नागालैंड में स्थित है। 25 नंबर क्वेश्चन है कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, कोयला का जलना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। फ्लाई ऐश प्रदूषण ताप विद्युत संयंत्र से होता है। 27 नंबर क्वेश्चन तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है, तो फिनोल एवं फ्लोवोनायोडस, इसका आंसर हो जाएगा फिनोल एवं फाइनोडोबस। 28 नंबर देखेंगे हम लोग, सूची 1 और सूची 2 है, मिलाना है इसको। पहला है सोडियम बेरजुएट मिलेगा आपसे। फलों के रस का परीक्षण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा आपका। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्साइड ब्लीचिंग पाउडर। सी नंबर है नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा आपका रासायनिक उद्योगों में। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, डी नंबर का सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा पेट्रोलियम शोधन में। कूट मिल जाएगा तो इसका देख लेंगे हम लोग, बी आंसर होगा, कूट बी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो इसका हो जाएगा नाइट्रोजन। पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडार करता है, तो कौन सा भाग भोजन भंडार करता है, तो इसका हो जाएगा आपका जाइलम पेरोकाइमा। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है, तो हम लोग देखेंगे सूत्रकणिका केंद्र हरित लवक। 32 नंबर देखेंगे क्वेश्चन निम्नलिखित में बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है, बायोमास ऊर्जा का स्रोत परमाणु ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीव की उत्पत्ति होती है एक कोशिकीय युग्मनज से, आंसर हो जाएगा। 34 का क्वेश्चन देखेंगे वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल
प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एजोला। प्रयोग में लाया जाता है वह एजोला। निम्नलिखित में कौन एक कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी हो जाएगा नेपथिस। निम्नलिखित में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी संबंध को दर्शाता है तो कोई नहीं, काई सॉरी। निम्नलिखित में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? काई। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो विधियों में से एक नहीं है तो इसका वितरण विधि में से एक नहीं है। 38 नंबर है, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है लाभांश एवं बोनस शेयर। लाभांश एवं बोनस शेयर एक शेयर धारक प्राप्त करता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण में शामिल नहीं है। आधुनिकीकरण में शामिल क्या नहीं है? तो नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये दोनों नहीं होगा। शामिल पूछ रहा है। आधुनिकीकरण में शामिल है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, तो ये दोनों हो जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। दूसरा है द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी विषम पोषणज स्तर के उत्पादन से है। तो इसमें से कथन कौन सा सही है? सही पूछ रहा है तो 40 का हो जाएगा कि दोनों सही है। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है और द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी विषम पोषणज स्तर के उत्पादन से है। दोनों सही हो जाएगा। 41 क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? किस नृत्य शैली से है? तो हो जाएगा कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी नृत्य शैली संबंध है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम के व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधियां तक। तो इसमें पहले कौन आएगा इसको देखना है। तो पहला एक नंबर है पाई मेसन की खोज, दूसरा है न्यूट्रॉन की खोज और तीसरा है इलेक्ट्रॉन की खोज और चौथा है प्रोटॉन की खोज। पहला किसकी खोज हुई थी? तो पहले हुआ था इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज। उसके बाद प्रोटॉन की खोज हुई थी। उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। उसके बाद पाई मेसन की खोज हुई थी। इसका ऑप्शन देखेंगे 3, 4, 2, 1, तो सी नंबर है, सी सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महत्व आयोजित किया जाता है? तो इसका हो जाएगा उड़ीसा में आयोजित किया जाता है, उड़ीसा। अगला 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हो जाएगा 1961 ईस्वी को पारित हुआ था। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? राजा ललितादित्य ने किस पर शासन किया था? तो इसका हो जाएगा कश्मीर पर। शेर-ए-गुल-फिरोज़शाह त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? तो इसका हो जाएगा दिल्ली। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो इसका हो जाएगा मैकास्त्री ने कहा था। निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है? तो इसका हो जाएगा ब्लूटूथ। किससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? 50 है क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी। तो कुछ स्मरणीय तथ्य इसको पढ़ लेंगे। अगर नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त है कालीबंगा से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। तो पहला क्वेश्चन है, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है।
तो असत्य में हो जाएगा सी नंबर, दिलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दे दी गई। इसमें असत्य यही है। ऑप्शन अगर पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ देते हैं। ए नंबर है 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया। बी नंबर है महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। सी नंबर है दिलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दी गई। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें सी नंबर आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? तो महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया 1889 ईस्वी में। तीसरा नंबर है निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही क्रमिक क्रम के इंगित करता है? तो इसका हो जाएगा 3 नंबर का सी, मार्ले मिंटो सुधार, जलियांवाला बाग त्रासदी, गांधी डरबीन समझौता, अगस्त प्रस्ताव। सी नंबर सही होगा। 4 का है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? तो किसने अनुशंसा की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 5वां देखेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की, तो इसमें हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने की थी। छठा क्वेश्चन है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? तो बूढ़ी गांधी किसे कहा जाता है? मानतिगनी हाजरा को। सी नंबर ऑप्शन है सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन देखेंगे सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालक्रम क्या है? सैयद वंश का सही नीचे दिए कूट का सही उपयोग चयन करें। तो इसका हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा खिज्र खां, 1 नंबर। उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद अगला है मोहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह। तो ऑप्शन देखेंगे तो हम लोग का सी हो जाएगा सही। ये ऑप्शन जो मिल रहा है तो सी में मिल रहा है जाके। तो अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। उसके बाद दूसरा नंबर उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंगा शासकों, देवगिरी के सेवुना शासकों को पराजित किया। इसमें ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन कौन सही होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा केवल ए, रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। 10 नंबर क्वेश्चन है मध्य युगीन भारत के संदर्भ में सराय शब्द का अर्थ है? सराय शब्द का अर्थ होता है एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और स्वदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश ने सिजदा, दंडवत तथा पेबोस सम्राट के पैर चूमना का प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की। दूसरा है बलबन ने चांदी का टंका तथा तांबे का जितल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। तो 11 का डी, न तो 1 सही होगा और न ही 2, दोनों कथन गलत है। बारह नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? सही अनुक्रम हो जाएगा भक्ति, विषय, विधि, ग्राम। 13 नंबर क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला के वैश्य शैली का उदाहरण है? वैश्य शैली का उदाहरण है होयसलेश्वर मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर आंसर नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भूभित्य, हस्तमल तथा क्षेत्रमल क्यों प्रसिद्ध थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का नाटककार के लिए प्रसिद्ध थे। 15 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान
की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? सही क्रम कौन सा है? संपूर्ण, बी नंबर हो जाएगा इसका, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पंचायती राज के कथन में कौन सत्य हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग पर्यवेक्षण में होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियाँ बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? अनुसूचित 7वीं अनुसूची में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? जारी किया समादेश। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? इसका हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, अधिकार मौलिक कर्तव्य है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? तो कौन सा प्रभारी है? इसका हो जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो। 21 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 युग्म में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित युग्म नहीं है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, हिमालय वन अनुसंधान संस्था देहरादून, ये गलत हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटना पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ कूट दिया हुआ है, 1 नंबर हो जाएगा, रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन है, ठीक है, 1 नंबर ये हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC की स्थापना, ये हो जाएगा, दूसरा पे ये हो जाएगा 4 नंबर। उसके बाद फिर हो जाएगा कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, ये 3 नंबर पे है। और उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना। तो इस तरह देखेंगे 1 4 फिर 3 फिर 2, इसका ऑप्शन मिलता है डी जाके, तो हम लोग का डी कूट सही हो जाएगा। तेईस नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य चूना पत्थर जिप्सम नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हो जाएगा राजस्थान। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा 31.2%, 31.2%। 25 नंबर क्वेश्चन है, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? इसका हो जाएगा रिचर्ड फेनमैन को। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट सिद्धांत कार्य करता है रेखीय गति संरक्षण नियम। इको साउंडिंग का उपयोग होता है, इको साउंडिंग का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है। सोलर सेल में निम्नलिखित में किसके बने होते हैं? तो ये अर्धचालक के बने होते हैं। ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड की घटक शामिल होते हैं और इसका pH मान 4.5 से कम होता है कहलाती है, तो ये अम्ल वर्षा कहलाती है। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरों निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका रियोडियम का उपयोग किया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन CA के उपयोग को कोशिका में विभाजित में महत्वपूर्ण है, तो इसका हो जाएगा आपका फास्फोरस, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? एमिनो अम्ल पाए जाते हैं अंडा में। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो पेडोलॉजी पौधों के जीवाश्मों की अध्ययन, नहीं, ये सम्मिलित नहीं है। इधर हो जाएगा एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन, सही है, सम्मिलित है। एंट्रोमोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा, ये भी सम्मिलित है। ट्रेफोलॉजी पोषण का अध्ययन, ये भी सम्मिलित है। ये तीनों सम्मिलित है, लेकिन ए नंबर गलत हम लोग का है। 34 का है क्वेश्चन देखेंगे, किस शैवाल में आयोडीन की प्राप्ति होती है? आयोडीन की प्राप्ति लेमनियोरिया से होता है।
35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करने आसानी से हाइड्रोजन गैस H2 विस्थापित करती है? तो इसका हो जाएगा Mg। 36 नंबर देखेंगे, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद को खुराना को जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो नेपेंथस पौधा जो कीट पकड़ता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीरियक रोग हो जाता है? सीरियक रोग हो जाता है तो ये विटामिन B12 के कारण हो जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है? तो जेली जैसा तरल पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, पादपों की विभिन्न प्रजातियां की दीर्घकालीन संरक्षण तकनीक कौन सी है? तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा इन विट्रो जीन बैंक। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2002 में पहली बार जारी किया गया था। बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में कौन सा मॉडल विख्यात करता है? तो 42 को आंसर हो जाएगा हैरी टोडरा मॉडल। हैरी टोडरा मॉडल जो है वो आधारित काम करता है। अब फिर वही सूची वाला क्वेश्चन है 43 नंबर, सूची 1 और सूची 2। अब सूची 1 में जो दिया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। और इसमें क्या बोल रहा है, सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड का सही उपयोग उत्तर चुनिए। सूची 1 में मधुबनी। मधुबनी जो है वो बिहार में पड़ता है, बिहार राज्य में है। उसके बाद मधुबनी के बाद है लेपाक्षी। लेपाक्षी है, लेपाक्षी जो है वो पड़ता आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में पट्टचित्र है, पट्टचित्र जो है वो उड़ीसा में पड़ता है। उसके बाद डी नंबर है जो वारली लिखा हुआ है, वारली जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। इस तरह हम देखेंगे तो इसका कूट में हो जाएगा आंसर, कूट में हो जाएगा आपका डी नंबर देखेंगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। फिर 44 का है, फिलिप्स वर्क निम्नांकित में से किसके माध्यम संबंध स्थापित करता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के माध्यम संबंध स्थापित करता है। 45 है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में ये कोयला आधारित बिजली संयंत्र और दूसरा है राज्य में अवस्थित, किस राज्य में अवस्थित? पहला है कहलगांव, 1 नंबर में कहलगांव। कहलगांव जो है वो बिहार में स्थित है। फिर बी नंबर में खरगोन, खरगोन जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और उसके बाद कोरबा, कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कुडगी, कुडगी जो है कर्नाटक में स्थित है। इस तरह हम देखेंगे तो कूट के अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो हम लोग का देखेंगे तो ऑप्शन के अनुसार कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल्स इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन, ये इसका हो जाएगा डी नंबर, जो ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। पहला देखेंगे तो ए नंबर ऑप्शन है एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस, ये सही हो जाएगा। बी नंबर है जे.एम. कीन्स, इसका हो जाएगा जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इसका ये भी बी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर है गुन्नार मिडल, इसका एशियन ड्रामा, ये भी सही है लेकिन हमारा डी नंबर गलत है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया? तो पहली बार कहाँ लगाया गया है? तो ये है सप्तमी पूर्वोत्तर राज्यों में, सप्तमी पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? इसका हो जाएगा 1963 ईस्वी में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा भारतीय औद्योगिकरण विकास बैंक। 50 नंबर क्वेश्चन है, पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? पोचमपल्ली प्रसिद्ध है बुनाई के लिए। तो हमारा 50 क्वेश्चन का सेट पूरा समाप्त हुआ। हम चौथा सेट की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग सेट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सोमेश्वर प्रथम। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, चोल मंदिरों में निम्नलिखित में कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विमान। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की है? तो 200 ग्रंथों की रचना की है अतीश दीपंकर लिखा हुआ। चौथा नंबर है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। मिलाना है हम लोग को, चलिए आते हैं मिलाते हैं। पहला है बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या कब हुई थी? तो इसका हो जाएगा 1659 ईस्वी में। दूसरा है शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर हमला, तो इसका हो जाएगा 1663 ईस्वी में। सूरत की पहली लूट कब हुई थी? तो सूरत की पहली लूट हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा 1664 ईस्वी में। और उसके बाद है सूरत की दूसरी लूट हुई थी 1670 ईस्वी में। तो इस तरह हम कूट के अनुसार जाएंगे, तो एक का ए हो जाएगा, ये है एक का ए है, 2 का बी है, 3 का डी है, 4 का सी है। तो हम लोग का सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर है, दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा हो जाएगा आपका हुमायूं का मकबरा। 6 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस ए खलबत का अर्थ मंत्री परिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं था? तो सद्र सुदूर। 7 नंबर क्वेश्चन है, चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है? तो कितने अध्याय खंडों में विभाजित है? 120 अध्याय 8 खंड। भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? ए बी ठक्कर के द्वारा की गई थी। 9 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन था। दूसरा है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तीसरा है, 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल था। उपयुक्त कथनों में कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन की पहचान करने बोल रहा है, तो हमारा 1 और 2 और 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? महात्मा गांधी। 12 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग, सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो इसमें हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? तो सही प्रांत में हुए थे। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? तो 1909 ईस्वी में लिखी गई थी। भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड जो 1860 अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने किया था। भारतीय संविधान, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियाँ किसने निहित किया शक्तियाँ को? तो भारत के राष्ट्रपति। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। संघुल समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन एवं भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? तो इसमें हो जाएगा 6 माह तक रख सकता है। और अगला क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है, जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है?
इसका आंसर हो जाएगा कोई भी व्यक्ति द्वारा, कोई भी व्यक्ति द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका हो जाएगा 243 और डी, 243 का डी में की गई है। 22वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? तो किस ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? कायांतरित चट्टान के द्वारा, कायांतरित चट्टान के द्वारा होता है। 23वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन से महीने वापसी मानसून लौटना हुआ मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं? तो इसमें होता है, इसका आंसर होता है अक्टूबर और नवंबर महीना में। 24 नंबर क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है, पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है लघु हिमालय में। 25 नंबर क्वेश्चन है, आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग के लिए किया जाता है? इसका होता है मानसून पूर्वी वर्षा के लिए, पूर्व वर्षा के लिए, मानसून पूर्व वर्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समयावधि द्वारा पूरा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जाके डी नंबर, चंद्रमा। यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसका हो जाएगा आपका मेलाडे अभिक्रिया होती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? तो सबसे अधिक गामा तरंगे में होती है। 29 नंबर है, निम्नलिखित में किस कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो अपरिवर्तन, परावर्तन और परिकर्णन के द्वारा होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो इसका फाइबर है केवलर द्वारा, केवलर का उपयोग किया जाता है, केवलर। 31 नंबर है, प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में डैश में परिवर्तित होता है? तो इसका हो जाएगा आपका गैस ठोस परिवर्तित होता है। 32 नंबर है, डैश का उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है? तो जांच करने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो किसके कारण होती है? जीवाणु कारण होती है। 34 नंबर है, एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? कितना ग्राम मैग्नीशियम? 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है। सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? तो किसके लिए कार्य करते हैं? ह्यूमस के लिए काम करते हैं। 36 नंबर है, अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? किसमें होता है? तो भोजन रसधारी में होता है। जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? वैसोपेप्सिन। 38 नंबर क्वेश्चन है, गर्भनाल में कितनी ध्वनियाँ पाई जाती है? गर्भनाल में कितनी ध्वनियाँ पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर 2। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मुंडेला ओब्लाटंगा का कार्य नहीं है? इसमें 39 का आंसर हो जाएगा आपका जाके डी, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। 40 नंबर क्वेश्चन है, ओटो वान गुरेरिक के 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे? किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो इसका हो जाएगा वायु पंप बनाने के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति बने थे, आविष्कार किए थे। 41 नंबर है, अल्पावधि में भूमि के विहीन किसी अन्य उत्पादक द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं? अधिशेष को कहते हैं आभासी लगान। 42 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में निम्नलिखित में से किस सम्मेलन की देन है? किस सम्मेलन की देन है? तो इसका हो जाएगा डी, ब्रिटेन वुड की देन है। 43 नंबर है, निम्नलिखित में किसी चिप को आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है? कॉमरेड गोविंद सिंह रावत। 44 नंबर है, लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? उष्णकटिबंधीय वायोम के अंतर्गत आते हैं। 45 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा टेरिलियल बायोम का उदाहरण है? टेरिलियल बायोम का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा टैगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, G20 के 18वें सम्मेलन का आदेश वाक्य मोटो क्या है? मोटो इसका है आपका जाके एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। अब हम लोग देखेंगे अगला 47 नंबर क्वेश्चन है, मानव
विकास सूचकांक HDI निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? तो आयाम नहीं है पूछ रहा है। 47 का आंसर होगा स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति पहुंच हेतु योग्यता। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गहन जिला कृषि कार्यक्रम IADP को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो इसका हो जाएगा 1960 से 61। 49 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्र ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा है? राज्य सरकार का हिस्सा है 15%। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका देख लेंगे हम लोग, इसका है केवल 1 और 2 और 4। तो केवल 1 में क्या है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। तीसरा में है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र है। चौथा में है वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य है। तीसरा हमारा 50 सेट पूरा हुआ। अगला 5वां सेट देखेंगे हम लोग, ठीक है। 5वां का पहला क्वेश्चन है, 5वां सेट का पहला क्वेश्चन है, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है? तो इसका हो जाएगा अभिधम पिटक। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कूट से सही कथन का विकल्प चुनिए। तो इसका हम लोग देखेंगे, पहला वेद द्वितीय में ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद शामिल किए जाते हैं। दूसरा में है छायोद्योग्योपनिषद का सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। तीसरा में है अस्तो माँ सदमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अब कूट देखेंगे हम लोग, इसमें कूट में कौन कौन 1 और 2 और 3 में कौन कौन सही है। तो जो सही रहेगा उसको हम लोग, तो इसका 1 और 2 और 3 तीनों सही है, जो पढ़े हम वो तीनों सही है आपका जगह। और तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? तीसरा है होलोसीन से, मानव सभ्यता से संबंधित होलोसीन से। चौथा, प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करने बोल रहा है, विभाग है संबंधित कार्य। पहला है दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज आपका जाके सैन्य विभाग से सम्मिलित हो जाएगा। उसके बाद दीवान ए रसातल, दीवान ए रसातल आपका हो जाएगा आपका जाके विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग। और उसके हो जाएगा दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा है वो जाके आपका हो जाएगा संचार मंत्री से हो जाएगा। और चौथा है दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत हो जाएगा आपका जाके वित्त विभाग से हो जाएगा। इस तरह हम लोग कूट के अनुसार देखेंगे तो हमारा पहला कूट सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित बहमन शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण किया था? किसने किया था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का अर्थ क्या है? तो 6ठा नंबर का बिस्वा का अर्थ होता है चांदी का सिक्का होता है। 7वां नंबर है, किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण कराया था? बांध का निर्माण देवराय प्रथम ने करवाया था। तो अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था? तो उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था 8 नंबर का इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किया था। 9 नंबर है, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करने बोल रहा है, तो कूट दिया हुआ यहाँ पे, तो कूट के अनुसार हम लोग देखेंगे। आप पहला 9 नंबर का पहले कौन आएगा? तो ये है आपका ऑर्वेड ब्लॉक, ये 1 नंबर आ जाएगा। उसके बाद इसमें अगला है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे आज़ाद हिंद फौज का गठन। आज़ाद हिंद फौज का गठन नहीं है ये। फिर अगस्त प्रस्ताव, ये 2 नंबर में है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आज़ाद हिंद फौज, ये 3 नंबर। इस तरह देखेंगे 1, फिर 4 हुआ है, यह है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो इसके अनुसार हम लोग कूट देखेंगे, C नंबर कूट हो जाएगा। अगस्त 1932 ईस्वी में रेमेजे मैकडोनाल्ड के सामुदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो इसका हो जाएगा दलितों के लिए बनाया गया था। समूह जो बनाया गया था दलितों के लिए बनाया गया था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ? किसके समय में हुआ था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब पारित किया था? तो पारित जो किया था
वो 1883 में पारित किया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1922 ईस्वी के शराबबंदी कोई कर नहीं आंदोलन के नेतृत्व में किसने किया था? तो ये जो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा दादा भाई नौरोजी के धन के उत्तासरण सिद्धांतों का विश्वास नहीं करता था? तो ये हो जाएगा आपका सर सैयद अहमद। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? इंडिपेंडेंट लेबर का पार्टी का गठन भीमराव अंबेडकर ने किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग का 16वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंध होता है? तो 16वां नंबर का आंसर हो जाएगा बी, स्वतंत्रता का अधिकार। 17वां नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा? लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? तो किस संविधान द्वारा? 59वां संविधान 59वां संविधान। 19वां क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? तो हम लोग का गत वर्ष के कार्यक्रम को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर। 20वां नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? नागरिकों को स्वच्छ शासन से। 21वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही सम्मिलित नहीं है? तो अनुच्छेद संविधान जो सम्मिलित नहीं है तो वो देखना हम लोग को है, तो वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 124, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना नहीं, ये गलत है, सम्मिलित नहीं है। अगला देखेंगे अनुच्छेद 132, उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, ये सही है। अनुच्छेद सी नंबर अनुच्छेद 143, उच्चतम न्यायालय की परामर्श व्यक्त शक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 136, उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के विशेष इजाज़त, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर, 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा पछुआ हवाएं कहलाती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हिमालय की नामचा बरवा। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? हैरच्यूर कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? तो महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है अटलांटिक महासागर। धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? चुंबकीय क्षेत्र से होता है। हिग्स बोसोन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? तो इसका हो जाएगा ब्राह्मण की अस्थायी दशा की प्रतिरूप का। 28 नंबर क्वेश्चन, नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग के संबंध में कौन सही है? एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है 29, हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका जाके बी, नीचे दिए गए सही उत्तर बी हो जाएगा, केवल 2, लोहा। 30 नंबर क्वेश्चन है, एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? एम कोश में अधिकतम कितने हो सकते हैं? डी, 18 हो सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह संबंधित नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो ये पोटासियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 का, निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? 32 का मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में क्या है? तो इसका हो जाएगा मृदु क्षारक है। 33 नंबर देखेंगे, निम्न में कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है एलोसोम्स है। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? मोनोटाइकस कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका देखेंगे 35 नंबर का उत्तरदायी होता है संकुचनशील रिक्तिका। 36 नंबर त्वचीय शोषण होता है जो वो सी है केचुआ में,
मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्तेजित अम्ल कौन सा होता है? ये डी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी वोमिटिंग्स की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो इसका हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क। जो पश्चिम मस्तिष्क है वो उल्टी की क्रिया को नियंत्रित करता है। 39वां क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में निम्न में क्या नहीं पाया जाता है? पौधों में निम्न में क्या नहीं पाया जाता है? तो टेरिडा के पौधों में पुष्प नहीं पाया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? पौधों में तो इसका हो जाएगा डी, सूर्य का प्रकाश। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से प्राप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है? तो वो वस्तु मुद्रा कहलाता है। 42 क्वेश्चन है, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर पर ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? 42 का हम लोग देखेंगे, आंसर हो जाएगा आपका जाके 42 का हो जाएगा आपका ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। 43 क्वेश्चन है, बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जाके वृक्षों का संरक्षण से इसका संबंध है। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो प्रभावित जो होगा वो होगा आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। 45वां क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा आपका जाके 1961 में हुआ था। 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कितने जोड़े सही सम्मिलित हैं? गद्दी जनजाति हिमालय प्रदेश, सीपहो जनजाति अरुणाचल प्रदेश, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सहरिया जनजाति राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा आपका जाके कूट में दिया हुआ है, तो कूट में देखेंगे तो हम लोग इसका सभी आंसर हो जाएगा। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, सीपोहो जनजाति अरुणाचल प्रदेश, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सहरिया जनजाति राजस्थान, सब सही हो जाएगा। अगला 47वां क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय कैमेडील उष्टगन वर्ष किसने घोषित किया? तो किसने घोषित किया था? तो ये यूएन घोषित किया था। 48वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली स्थित है। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? AKFI का मुख्यालय कहाँ है? सी, जयपुर में स्थित है। 50वां क्वेश्चन है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? यह होगा 2015 से प्रारंभ हुआ। तो हमारा 50 क्वेश्चन पूरा हुआ। 50 क्वेश्चन के साथ साथ हमारा 5 सेट भी पूरा हुआ जो 50-50 क्वेश्चन के होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लाइक करें लाइट ऑफ GS को। धन्यवाद।